हेलो बच्चों, अभी हम त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। ए का मान 3/5 दिया हुआ है। होने वाले वृत्त पाद में ए एक कोण हो तो 1 - sin a cos a डिवाइड बाय sin क्यू ए प्लस cos क्यू ए का मान ज्ञात करें। यहाँ ए एक कोण दिया हुआ है, मान लेते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है और ये एंगल ए दिया हुआ है। त्रिभुज जो है वो पी क्यू आर है। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय जो होता है पाइथागोरस प्रमेय जो होता है उसमें हाइपोटेन्यूस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एक सूत्र होता है। यहाँ पर बोला है ए एक कोण है तो ए को हम एक कोण मान लिए और साइन ए का मान 3/5। यहाँ से हम देखेंगे कि कोण के सामने की भुजा जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और कोण के साथ जो सा भुजा जुड़ा हुई रहती है वह बेस होती है। तो यहाँ साइन ए बराबर 3/5 दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर 3 साइन यहाँ से साइन का मान अगर बैठाएंगे साइन ए बराबर तो क्या हो जाएगा P/H। ये एक फार्मूला होती है और इसकी वैल्यू हमें 3/5 दिया हुआ है। साइन ए बराबर P/H 3/5 मतलब P की वैल्यू 3 दी हुई है, H की वैल्यू 5 दी हुई है। तो यहाँ से हम बेस इजीली निकाल सकते हैं। बेस स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब हाइपोटेनियस का ये सूत्र होता है तो बेस स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, H 5 का स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। निकालना क्या है बेस। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। यहाँ से बेस निकल कर जो आएगा वो आएगा 4। उसके आगे बोला गया है कि 1 - sin a cos a डिवाइडेड बाय sin क्यू ए प्लस cos क्यू ए का मान ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 1 - sin a cos a डिवाइडेड बाय sin क्यू ए प्लस cos क्यू ए। इसको जो पहले हम सॉल्व करेंगे 1 - sin a को तोड़ेंगे। sin a का मान क्या दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है और यहाँ से cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है B/H। यहाँ से b जो निकाले हैं 4 निकाले हैं, b 4 निकाले और हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 5 दिया हुआ है। cos a का फॉर्मूला क्या आ गया, cos a के बराबर 4/5 आ गया। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4/5। यहाँ से sin a फिर से sin क्यू ए पूछा है। यहाँ से हमने sin a का मान दिया हुआ है, sin a का मान 3/5 दिया है। तो यहाँ sin a का मान 3/5 को पुट कर देंगे, उसका q दिया हुआ है तो यहाँ से q लिख देंगे प्लस cos क्यू ए पूछा है तो हम यहाँ cos a का मान रखकर उसका q कर देंगे। cos a का मान क्या है, cos a का मान यहाँ cos a का मान 4/5 दिया हुआ है तो यहाँ हम cos a का मान 4/5 और बोला है होल क्यू तो होल क्यू कर देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 - 3 × 4/25, 3 × 4 क्या हो जाएगा 12/25 पूरा। इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 3 का क्यू हो जाएगा 27 और 5 का क्यू हो जाएगा 125 प्लस 4 का क्यू करते हैं तो 64 डिवाइडेड बाय 125। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 25 एकम 25 माइनस 12 13/25 टोटल का अगर बट्टा करेंगे तो 27। इसका एलसीएम अगर लेंगे इसका एलसीएम 125 आएगा और 27 प्लस
64 आपस में जुड़ जाएगा। ये अब ऊपर जाएगा, 13 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 25 जो है वो नीचे आ जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। जुट कर 7 4 11 6 2 8 9। अब इसको कटाएंगे, जो जिससे कटेगा उसको कटा देंगे। 25 से ये डायरेक्ट 6 बार में कट रहा है, 13 से डायरेक्ट ये 7 बार में कट रहा है। यहाँ से जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 6/7, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह कंटेंट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।